लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति और विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का मुकाबला मनसे के कैंडिडेट से हो सकता है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे चीफ राज ठाकरे ने संदीप देशपांडे को चुनाव मैदान में उतारने की हरी झंडी दे दी है। मनसे की तरफ से विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 20 सीटों की मांग की गई है। ऐसे में राज ठाकरे संदीप देशपांडे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ महायुति को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से विधायक हैं और 2019 के चुनाव में आदित्य ठाकरे ने एनसीपी कैंडिडेट सुरेश माने को 67,427 वोटों से हराया था। राज ठाकरे की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद मनसे नेता संदीप देशपांडे तैयारियों में जुट गए हैं। मनसे ने वर्ली विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया है। संदीप देशपांडे राज ठाकरे के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं। अगर संदीप देशपांडे वर्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। मनसे महायुति 20 सीटों की मांग की है। वर्ली विधानसभा सीट पर कभी भी बीजेपी को जीत नहीं मिली है। इस सीट पर अभी तक कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा है। 1978 में एक बार कम्युनिस्ट पार्टी को जीत मिली थी। ऐसे में मुमकिन है कि यह सीट मनसे को मिल जाए। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा चुनाव में बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया था। पार्टी ने कोई भी सीट नहीं ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। सूत्रों की माने तो मनसे ने जिन 20 सीटों को लड़ने के लिए चिन्हित किया, उनमें से ज्यादातर सीटें मुंबई और मुंबई से जुड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन की हैं। इसके अलावा कुछ सीटें नासिक, औरंगाबाद और पुणे की भी हैं। पार्टी ने मुंबई की सीटों से अपने बड़े शहरों को उतारने का फैसला कर सकती है और इनमें संदीप देशपांडे के अलावा नितिन सरदेसाई, शालिनी ठाकरे के नाम भी चर्चा में हैं। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को गुरुवार को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 225 या 250 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और चुनावी तैयारियों के बारे में ठाकरे को एक रिपोर्ट देंगे। मनसे ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। राज ठाकरे ने एनडीए के लिए प्रचार भी किया, हालांकि उनकी पार्टी कहीं पर भी मैदान में नहीं थी। नांदगांवकर ने कहा कि राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में 225 से 250 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या मनसे भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन के साथ गठबंधन करेगी या अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, नांदगांवकर ने कहा, हम अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अब तक अपने दम पर चुनाव लड़ा है, हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है, लेकिन अगर हमें चुनाव की तैयारी करनी है तो पार्टी का विस्तार करना होगा। मनसे का गठन 2006 में हुआ था और उसने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2009 में लड़ा था। इस चुनाव में उसने 13 सीट पर जीत दर्ज। हालांकि 2014 और 2019 के राज्य चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन फीका रहा और दोनों ही बार उसे केवल एक सीट पर जीत हासिल हुई। पार्टी के एक अन्य नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि बैठक में राज ठाकरे ने कहा कि विपक्ष के महाविकास अघाड़ी को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी विरोधी वोट मिले हैं, लेकिन मराठी क्षेत्रों में उसे ज्यादा समर्थन नहीं मिला। देशपांडे ने राज ठाकरे के हवाले से कहा कि मराठी भाषा उद्धव ठाकरे के लिए इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया था। कुल मिलाकर के राज ठाकरे ने अपना सियासी जमीन बनाना शुरू कर दिया है और एक रणनीति यह भी बना ली है कि सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद अन्य सीटों पर भी, यानी कुछ मिला करके यह है कि अगर गठबंधन में भी बात नहीं बनती है तो मन से जो है अलग से चुनाव लड़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।